दोस्तों, बचपन से ही हमारे दिमाग में एक झूठ घोला गया है। एक ऐसा झूठ जिसे हम सभी ने सच मान लिया। वो कहावत है ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन शायद आपको ये सुनकर बुरा लगे। अगर आप रियलिटी चेक करोगे तो आज का सच ये है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे एक ईएमआई भरने वाले डरे हुए कर्मचारी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे कोई छूना ही नहीं चाहता, हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये जो स्कूल और कॉलेज का पूरा ढांचा है, ये हमें मालिक नहीं बल्कि एक अच्छा नौकर बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। ये वीडियो शायद कई प्रोफेसर्स और पुराने ख्यालात के लोगों को बुरी लगे, लेकिन सच यही है कि हमारे स्कूल और कॉलेज अब ज्ञान के मंदिर नहीं रहे। ये क्लर्क और ओबीडियंट वर्कर्स पैदा करने की एक फैक्ट्री बन चुके हैं। जरा याद करो अपने बचपन को। वो स्कूल का बस्ता याद है जिसका बोझ तुम्हारे खुद के वजन से ज्यादा होता था। हमने अपने जवानी के सुनहरे साल रट्टा मारने में बर्बाद कर दिए। ये कैसा सिस्टम है कि जहां 50 बच्चों को एक ही कमरे में बैठाकर एक ही चीज एक ही तरीके से पढ़ाई जाती है। क्या सब बच्चों का दिमाग एक जैसा होता है? यहां पर इंसान नहीं, रोबोट तैयार किए जा रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें यह नहीं सिखाता कि सोचना कैसे है, ये बस हमें यह सिखाता है कि क्या सोचना है। जो किताब का लिखा लिखाया रट्टा मारकर उल्टी कर दे वो टॉपर, और जो थोड़ा अलग सोचे और सवाल पूछे वो नालायक। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन सिलेबस आज भी 19वीं सदी का पढ़ रहे हैं, जो अंग्रेजों ने सिर्फ इसीलिए बनाया था ताकि उन्हें सस्ते क्लर्क मिल सकें। इस एजुकेशन सिस्टम ने हमें पाइथागोरस थ्योरम तो रटा दिया, जिसका आज तक कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया कि टैक्स कैसे बचाना है, या पैसे से पैसा कैसे बनाना है, या फिर डिप्रेशन से कैसे लड़ना है। जो असली जिंदगी में काम आता है वो सिलेबस तो हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया। और इस सिस्टम का सबसे खौफनाक सच ये है कि जब एक बच्चा 10th पास करता है तो उस पर दुनिया भर का प्रेशर होता है, वो साइंस ले या कॉमर्स। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि 90% बच्चों को 10वीं के बाद ये ही नहीं पता होता कि उन्हें असल जिंदगी में करना क्या है। उन्हें बस ये पता होता है कि उसके किसी दोस्त या जानने वाले ने इंजीनियरिंग ली है या मेडिकल ली है, तो हमें भी वही लेनी है। और बस इसी भेड़ चाल में सब दौड़ पड़ते हैं, बिना ये जाने कि उनका खुद का पैशन क्या है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इंसान नहीं बल्कि कंफ्यूज्ड रोबोट तैयार कर रहा है। और इस कंफ्यूजन के बीच में माँ बाप के साथ जो खेल खेला जा रहा है वो भी सुनो। ये दुनिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम है, स्कूल और ट्यूशन की डबल लूट। हम महंगे प्राइवेट स्कूलों में हर साल लाखों रुपए की एनुअल फीस, डेवलपमेंट फीस, स्मार्ट क्लास फीस भरते हैं ताकि वहां पढ़ाई हो सके। लेकिन स्कूल से थका हारा आने के बाद उसी बच्चे को शाम को फिर से ट्यूशन या कोचिंग भेजना पड़ता है ताकि वो स्कूल का पढ़ाया हुआ समझ सके। अब ध्यान दीजिए कि आखिर ये चल क्या रहा है। अगर ट्यूशन ही सब कुछ है तो स्कूल में लाखों रुपए क्यों फूंक रहे हैं? और अगर स्कूल फीस ले रहा है तो ट्यूशन की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? माँ बाप तो दोनों जगह पिस रहे हैं, स्कूल की फीस अलग, ट्यूशन की फीस अलग। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, स्कूल और ट्यूशन में इतना पैसा और जवानी बर्बाद करने के बाद भी क्या कोई गारंटी है कि आगे चलकर हमको क्या करना पड़ेगा, या फिर हमें कोई अच्छी नौकरी मिलेगी? लेकिन इसका भी जवाब हमारे एजुकेशन सिस्टम के पास नहीं है। अब हम में से कई लोगों को लगेगा कि पढ़ने का तो सिर्फ यही एक तरीका है, तो जरा दुनिया के दूसरे कोने में देखो। जापान, वहां के स्कूल में 4th क्लास तक बच्चों के कोई एग्जाम नहीं होते, कोई रेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि बचपन रट्टा मारने और ट्यूशनों में धक्के खाने के लिए नहीं है, बल्कि पहले अच्छा इंसान बनने के लिए है। वहां पहले 3 साल बच्चों को मैनर्स सिखाए जाते हैं,
दूसरों की इज्जत करना, डिसिप्लिन और टीम वर्क सिखाया जाता है। और हमारा सिस्टम यहाँ नर्सरी के बच्चों पर भी फर्स्ट आने का प्रेशर बढ़ाता है। हमें संस्कारी इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ 99% लाने वाला ट्यूशनखोर रट्टू तोता चाहिए। अब स्कूल और ट्यूशन का खेल खत्म होता है तो फिर शुरू होता है कॉलेज का महास्कैम। वहां हमारे माँ बाप अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी दांव पर लगा देते हैं ताकि बच्चे किसी महंगे प्राइवेट कॉलेज में डिग्री ले सकें। और नतीजा, स्कूल, ट्यूशन और कॉलेज में करोड़ों फूकने के बाद जब हम कई लाखों का एजुकेशन लोन सिर पर लेकर बाहर निकलते हैं तो मार्केट हमें ऑफर करता है 15,000 की नौकरी। है ना सोचने की बात कि इतने पैसे खर्च करने के बाद मात्र कुछ हजारों की नौकरी। ये डिग्री नहीं है, ये दुनिया की सबसे महंगी रसीद है जिसकी एक्सपायरी डेट निकलने वाली है। देखो, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस रट्टामार, डबल लूट और महंगे सिस्टम के खिलाफ हूं। हम लोगों को जापान से सीखना चाहिए। पहले एक अच्छा इंसान बनो, स्किल सीखो और अपना पैशन ढूंढो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पैसे फेंकने से और डिग्री लेने से कामयाबी मिलती है तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। अब आप बताओ कि ये स्कूल और ट्यूशन की दोहरी मार हम लोग कब तक सहेंगे? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके घर की कहानी बयां कर रही है तो इसे हर पेरेंट्स और स्टूडेंट तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।